और एक दूसरे का आप लोग हेल्प कर देगा जो छूट रहा है ना करके। तो इसका क्या था, हाउ टू हैंडल द डिसएग्रीमेंट विद द सीनियर लीडर्स और स्टेक होल्डर्स टू सीक देयर फीडबैक एंड इनपुट ऑन देयर आइडियाज प्रपोजल एक्शंस, आस्क देम फॉर देयर ओपिनियन सजेशन कंसर्न, इनवाइट देम टू शेयर दैट एक्सपर्टीज शेयर्स इनसाइट, शो देम द वैल्यू ओपिनियन। ओके, आई विल मेक अ कम्युनिकेशन विद बोथ ऑफ देम, आइडेंटिफाई द कॉमन ग्राउंड एंड मेक सेटलमेंट। गुड, ये भी ठीक है वैसे आपका। ये लोग ना एग्जाम्पल भी पूछेगा तुमको, फिर पता है एग्जाम्पल भी पूछेगा, चूजिंग बिटवीन साइंस एंड कॉमर्स। हाँ ये भी ठीक है। लिसन टू द पॉइंट्स, एक्टिवली कम्युनिकेट, फाइंड ऑल्टरनेट, जस्टिफाई द रीजन। आप लोग एग्जाम्पल भी दो, सब जन अपना अपना एग्जाम्पल दो। देखो क्या होगा ना, बिहेवियर क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है जैसे आदित्य बोला, पर हाँ ये सब भी आएगा, ये चीज भी है। पर वहां पर मैं क्या है कि तुमको आउट ऑफ द बॉक्स फटाफट बोलना पड़ेगा। और वो लोग एक चीज चेक कर रहा है पता है क्या, ऑनेस्टी। पर ऑनेस्टी में उल्टा उल्टा नहीं बोल देना है, ऑनेस्ट भी रहना है पर स्मार्ट आंसर भी देना है। बात समझ में आ रहा है? मतलब रैपिड फायर हो रहा है तुम्हारे साथ, कैंपस इज ऑल बस रैपिड फायर हो रहा है। तुम रैपिड फायर देखा ना, कॉपी विद करण देख लिया करो, रैपिड फायर हो रहा है कहीं ना कहीं। बात समझ में आ रहा है? इट्स वेरी रैपिड फायर, तो तुमको सोचने का टाइम नहीं मिलेगा उधर में। इसलिए अभी से वो ना बनाओ कि भाई जल्दी से पूछे तो। यूट्यूब से देखो रैपिड फायर इंटरव्यू देख लूंगा। बात को, 2 मिनट शांत, तुम भाई लिखा करो पॉइंट्स को। तुम पेपर पेन लेके बैठा है आदित्य, वीडियो ऑन करो। पेपर पेन लेके बैठा है तुमने, पेपर पेन लेके बैठा आई है? एम डूइंग डिनर सर, सॉरी। मैं लेता हूँ, तुरंत 5 मिनट बैठता हूँ। भाई पेपर पेन लेके बैठो हाँ, तुमसे हमको बहुत ही उम्मीद है, तुम इतना बोल रहे हो ना इसलिए। ठीक है, ठीक है, 12 लाख ठीक। तो ले लूंगा सर, उससे ज्यादा का नहीं पता। 12 लाख ले आएगा तुम, सही है, ठीक है। उससे ज्यादा का तो नहीं लग रहा है सर। तो भाई 3 वीक 4 में रिजेक्ट हो गया भाई, ऐसे मत करो। ठीक है, अब एक ही बचा है बस। नहीं। ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन था, जैसे लिसन टू द पॉइंट्स संजू गुप्ता, आई विल लिसन टू सीनियर स्टेक होल्डर, अंडरस्टैंड द रीजन, आई विल एक्सप्लेन द रीजन एंड बेसिस, एंड इवन इफ देयर इज डिफरेंस आई विल एक्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है, हमको एग्जांपल दो, आप लोग एग्जांपल लिखो फटाफट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का इन आर्टिकलशिप, ये बहुत पूछता है। इन आर्टिकलशिप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, फटाफट हाँ सब जन लिखो फटाफट, जो सब जन लिखेगा जो जो है। राजविंदर कि कौन सा चीज में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया था आर्टिकलशिप में, सब जन फटाफट हाँ। डिफरेंस इन ओपिनियन किस पॉइंट ऑफ व्यू में कह रहे हो सर? ऑडिट ओपिनियन या कोई टीम ऑडिट मेंबर्स के टैक्स, बीच में? ऑडिट टैक्स, ये सब चीज में कोई तुम्हारा कुछ और विचार था, उसका कुछ और था, ये था अच्छा। वो था, क्लाइंट के साथ हो गया। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन आर्टिकलशिप बिटवीन द टीम मेंबर्स, एक तो टीम मेंबर का करना है, एंड दूसरा बिटवीन द क्लाइंट एंड यू, बिटवीन द क्लाइंट एंड यू, ये सब चेक करे डमी आर्टिकल को चेक करने के लिए। ये लोग समझ, देखो भाई इंडस्ट्री है, उसको ऑडिट ऑडिट नहीं पता। बात समझ में आया? इंडस्ट्री को इतना नहीं पता है इसको क्या आता है, क्या आता है, सीए है तो उसको लगता है आता ही होगा, तो टेक्निकल में नहीं जाता है, वो बिहेवियर क्वेश्चन में जाता है। जो इंडस्ट्री वाला आदमी है वो बिहेवियर में जाता है, और बिहेवियर में ऐसा ऐसा क्वेश्चन अंदर का पूछ लेता है कि इसको पता चल जाएगा, अगर कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोला सामने वाला तो ये काम नहीं की है। वो लोग तुम्हारा चेहरा का रिएक्शन देखना चाहता है, तुम चेहरा से कोई रिएक्शन मत दिखाना उसको, इंडस्ट्री वाला के सामने कॉन्फिडेंस दिखाना है। और थोड़ा थोड़ा स्टोरी में दम होना चाहिए, याद रख लेना, स्टोरी में भी थोड़ा दम होना चाहिए, क्योंकि वो लोग है ना भले ही चालाक इंटरव्यू ले लेके। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर ये प्रीवियस क्वेश्चन का तो स्टैंडर्ड आंसर बता दीजिए। किसका? पहले इसका डिफरेंस आंसर ऑफ देखो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, हाउ वुड यू वर्क विद सीनियर स्टेक होल्डर? भाई, हम आइडियल हम आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से थम्स इस अप, सर अभी अभी पे? क्या थम्स अप कर बोला रहे हैं आपने सर, नहीं सुन ना, थम्स पाया, एक अप, बार फिर से बोलेंगे प्लीज। थम्स अप किया है भाई, थम्स अप। आदित्य क्या नाम सर है अभी रिपीट कर देंगे, रिपीट कर देंगे सर एक बार। तुम्हारे भाई? कम्युनिकेशन में सबका ही प्रॉब्लम, एक आदमी को बोलने दिया करो भाई। मैंने ये जो थम्स अप किया है ना, वो सब रही है, वो तो ठीक है। वो नहीं सर, आपने उस एक ही क्वेश्चन पे किया ना सर, दो क्वेश्चन पूछे थे सर आपने। क्या पूछा था मैंने और? ऑन डिफरेंस इन ओपिनियन, हाउ वुड यू वर्क विद सीनियर स्टेक होल्डर्स? कहाँ पर है? ओके हाँ, ऑन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, हाउ विल यू वर्क विद द सीनियर स्टेक होल्डर, वही तो ना ये लोग जो किया है ना, ये जो लिखा है सचिन, शिवानी, अक्षत, सॉरी ये क्या नाम है, संजू, बातचीत करेंगे समझेंगे कि चर्च का एक्सप्लेन द रीजन, एक्ट अकॉर्डिंगली, मिला जुला कर लिखना है सबका। तो सर समझे? कोई आप स्टोरी वगैरह भी बता देते सर कुछ? स्टोरी तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका दिखाओ। एक्सप्लेन एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन आर्टिकलशिप, जल्दी जल्दी ग्रुप में लिखिए।
वहां पर में तुम्हारा क्रिएटिविटी काम आएगा, याद रख लेना। सब कुछ रट के जाएगा ना तो नहीं काम आने वाला है, कुछ ना कुछ पूछ लेगा तो सर क्रिएटिविटी। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किस टर्म में सर? ऑडिट ऑडिट ऑब्जर्वेशन में या भाई फिर लिखा किस है चीज भाई, तुम सेकंड पढ़ो ना, बिटवीन द टीम मेंबर एंड बिटवीन द क्लाइंट एंड यू। दो केस में बताओ जल्दी से, सब जन लिखो। जो कॉपी पेस्ट पढ़ रहा है ना, दूसरा का फायदा नहीं है बोल रहा है, खुद का लिखो, बाद में दूसरा से इंस्पिरेशन लो। कॉपी पेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है लाइफ में, पर पहले खुद का भी तो क्रिएटिविटी होना चाहिए ना लाइफ में। वीडियो ऑन कर लो भाई लोग, वीडियो ऑन करो। अलीसा, अलीसा तुम एकदम भी अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है, तुम लिखो वीडियो ऑन करके। संजीव गुप्ता, आकाश सर? मित्तल। एक चीज पूछू सर? अभी कुछ नहीं, एक आंसर चाहिए मेरे को, हम कुछ नहीं, तुम जो भी क्वेश्चन है ना सेशन के बाद तुम्हारे लिए अलग से Q&A राउंड रखेगा, ठीक है। भूल जाऊंगा कभी, भूल हाँ, जाऊंगा ना तो सर। भूल जाएगा तो लिख के रखो ना एक जगह में, ठीक है। जल्दी जल्दी। श्रेया, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन आर्टिकलशिप फटाफट लिखिए आप लोग। साहित, ठीक है। इन आर्टिकलशिप अक्सर तुम भी लिखेगा, ठीक है। बिटवीन टीम मेंबर एंड बिटवीन द क्लाइंट एंड यू, कौन सा केस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया था और तुमने कैसे रिजॉल्व किया वो ओपिनियन को। उत्कर्ष आप भी लिखिएगा, सब जन लिखिए। अलीशा, वीडियो ऑन करके लिखिए प्लीज, हमको चाहिए ये। हम लोग को थोड़ा सा वो होना चाहिए, हम भी डिनर नहीं किए, आप लोग को थोड़ा होना पड़ेगा ये चीज को, ठीक है। Yes. सब जन। एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन टीम मेंबर एंड बिटवीन द क्लाइंट एंड यू, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। ये टाइप का एक आर्टिकल सिर्फ ऑब्जर्वेशन ही हो गया एक टाइप का, अगर तुम ध्यान देगा तो, ठीक है। आदित्य तुम भी लिखो जल्दी जल्दी, हाँ। जल्दी लिखो आप लोग। नरेंद्र सिंह, भाई नरेंद्र सिंह तुम कुछ नहीं लिख रहा है, वीडियो ऑन करके लिखो। अलीसा, नरेंद्र सिंह, ठीक है, हमको चाहिए। टाइम पास नहीं है भाई, मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, सर हर एक क्वेश्चन का आंसर लिख रहा हूँ सर। लिख रहा है क्या? हाँ ठीक है, बढ़िया है। लिख हाँ रहा हूँ एक सर, मिला। देखिए आप। हाँ ठीक है, आप इसका भी लिखो। वेरी गुड, वेरी गुड। मेगा सिंगल, तुम नहीं लिख रहा है, तुम सुनने के लिए आया खाली, नहीं गलती नहीं, लिखो इसका आंसर, हमको चाहिए इसका, ठीक है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन टीम मेंबर एंड क्लाइंट एंड यू। नागा पूजा, साहित नागा पूजा को बोलो। क्या है, अभी ठीक है ना सब? नागा पूजा का सब सही चल रहा है, बोलो। क्रिएटिविटी लाओ, सब जन लिखो अपना अपना। टीम मेंबर्स रिगार्डिंग द मटेरियलिटी वन चेक्स द इनवॉइसेस ऑफ लोअर वैल्यू। इसको एक्सप्लेन करिए दीपिका, थोड़ा और एक्सप्लेनेशन भी लाइए, थोड़ा स्टोरी टेलिंग आप लोग सीखिए लाइफ में, कहानी बनाना भी सीखिए थोड़ा, लाइए क्रिएटिविटी लाइए लाइफ में। दिमाग में बहुत ताकत होता है, याद रखिए। हम लोग इसको यूज नहीं करते, पता है। हम लोग इसको यूज करते हैं खाली ओवर थिंकिंग करने के लिए, कैसे होगा, क्या होगा, ये होगा, वो होगा। कहानी खोजिए, कुछ ना कुछ कहानी बनाइए। सडनली कहानी बनाने का स्किल चाहिए, ऑन द स्पॉट कहानी बनाने का स्किल चाहिए, याद रखिए। कहानी, ठीक है, ऑन द स्पॉट कहानी बनाना है अपने को, ठीक है। बिगिनिंग बाय एक्सप्लेनेशन एंड, और ऐसा कहानी बनाने सामने को रियल लगे बस, है ना? हमको रट्टावाना नहीं है आप लोगों को, हम चाहते हैं आप लोग थोड़ा मेहनत करिए। कीप द कन्वर्सेशन प्रोफेशनल, अवॉइड द पर्सनल अटैक्स, कंसिडर इन्वॉल्विंग न्यूट्रल ओपिनियन। और मेहनत करेंगे तो आप लोग को कॉन्फिडेंस भी आएगा, चलो मेरे से बना ये चीज, है ना। इफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन between auditor and the client, discuss the client and ask their views whether the has a way of raises and do not ask the management. During my articles, I faced the challenges. One of the client relation to TDS reversal entry. They first made the entry and then the TDS payment. Mhm. Mhm.
श्रेया लिखो, श्रेया, अलीसा। इसका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन टीम मेंबर एंड द क्लाइंट एंड यू। सचिन, चिराग, नागपाल, फटाफट लिखिए आप लोग। सौरभ, भाई सौरभ, तुम लिखता ही नहीं है कुछ भी। लिखो। फोरेंसिक ऑडिट तुम किए, बहुत ऑडिट किए, लिखो। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन टीम मेंबर एंड क्लाइंट एंड यू। ये हमको चाहिए, इसका आंसर जल्दी जल्दी आप लोग से। नेक्स्ट ये वाला जो है ना, इसका आंसर भी हमको चाहिए। हाउ द इंक्रीमेंटल इन इंटरेस्ट इज गोना अफेक्ट द बैंक। हाउ इंक्रीमेंटल इन इंटरेस्ट रेट, जो दूसरा का कॉपी कर रहा है ना भाई, नहीं होगा। देख लेना, लाइफ में ना खुद का भी होना चाहिए कुछ, खाली कॉपी नहीं चाहिए। ठीक है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा सबको, खुद का भी थोड़ा लगाना पड़ेगा। हाउ इंक्रीमेंटल इन इंटरेस्ट इज गोना अफेक्ट द बैंक्स, इसका भी थोड़ा देखिए। एग्जाम्पल चाहिए अक्सर जिन आर्टिकलशिप में क्या एग्जाम्पल किया था, किस चीज में आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ था अपना सीनियर या कलीग के साथ। साहित, सर अगर कुछ ऐसा ओपिनियन डिफरेंसेस हुआ नहीं हो तो ये भी बोल सकते हैं कि ऐसा फेस नहीं किया मैंने सिचुएशन। ऑनेस्टली ऑनेस्टली तो बोल ही सकता अगर नहीं हुआ है तो। भी भाई लेगा नहीं ना लोग, वही तो प्रॉब्लम है। बट ये क्या हुआ, मतलब सर अब हो भी सकता है किसी के साथ ऐसा सिचुएशन हुआ आपकी, कभी भी उसके साथ में मतलब ओपिनियन क्लैश नहीं हुआ हो। भाई टाइम पास मत करो, वहां पर मैं तुमको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बताना पड़ेगा, लेगा नहीं वो तुमको फिर। ओवर स्मार्ट बनेगा ना, नहीं लेगा वो लोग। तो मतलब बना के बोलना है फिर ना। हाँ बना के बोलना पड़ेगा, पर टाइम पास नहीं है भाई, तभी लेगा वो। आरएसएम में तो किया ही है, ओपिनियन नहीं डिफरेंस हुआ क्या तुम्हारा आरएसएम में? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं निकला ओवर में आरएसएम में, प्रोक्योर टू पे ऑर्डर टू कैश में। मेरा तो हम्म? मेरा तो कल ही के साथ लड़ाई हो गया था। हाँ, क्या कलीग के साथ मारी मारी हो गया था कलीग के साथ सर। क्या पॉइंट को लेके हुआ था? टाइम टाइम पे पहुंचने के चक्कर में हो गया था। वो सब नहीं है वो सर। मेरे पर अननेसेसरली मतलब रखता था नजर सर, मतलब वॉशरूम भी जा रहा है तो 5 मिनट में वो ऐसा टाइप वाला कहानी कर दिया था मेरे साथ। काम को लेके क्या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो वो बताओ। काम को लेके भी हुआ था, रिपोर्ट बनाने में हुआ था, जो इंटरनल ऑडिटिंग का रिपोर्ट, वो लिख दूंगा मैं सोच के फिर। ग्रुप में लिखो, भाई ज्ञान देगा ना तभी तुम आगे बढ़ेगा, याद रख लेना। तुम सोच रहे दूसरे से बेवकूफ बन जाता है, वहां पर जाके तुम वहां पर में ऑफर लेटर दिएगा, नहीं होगा, देख लेना। याद रखना, जैसा है वैसे दिखाओ अपने आप को। अंदर से रावण और बाहर से ठीक है दिखाने का ठीक। कोशिश कर रहा है कि हम तो भाई चलिए ऐसे मत करो, राम है। ये ऐसे मत करो भाई, फायदा नहीं है सब करके। अंदर से रावण हो, बाहर से राम बनो, ज्ञान दो सबको, आरएसएम का ज्ञान दो, इंटरनल ऑडिट का सबको। ठीक है क्या? जल्दी जल्दी सारे लोग लिखो, ज्ञानी है सर, किनको ज्ञान देने की जरूरत। तुमसे ज्यादा ज्ञानी थोड़ी ना कोई। सब सीए बन के आए हैं। नहीं, सीए बन के आए हैं सब भाई सब। तुम, हाई इंटरेस्ट रेट कैन इंक्रीज द बैंक अर्निंग्स, वेरी गुड। देखिए सचिन अच्छा अच्छा ज्ञान देते हैं, देखिए ये ऐसे दीजिएगा, ज्ञान देखिए तभी तो होगा। लिखिए आंसर, आप भी लिखिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लिखिए आदित्य भाई, सीरियसली काम करिए, हम बोल रहे हैं सीरियसली काम करेंगे हो जाएगा। आप सीरियस नहीं है एकदम भी, सीरियस नहीं हो के बाद दिक्कत हो जाएगा, बोल रहे थे। समझ रहे हैं? इसका जी आंसर सर। हमको चाहिए, हाँ प्लीज लिखिए।
ठीक है, मजाक करिए, कोई दिक्कत नहीं है हमको, और काम भी करिए, मेरे को उससे दिक्कत नहीं है। हम लोग ने काम करवाया अपना बिग फोर आर्टिकलशिप में, फालतू फालतू आर्टिकल से भी कराया है काम, आता है हम लोग को काम करवाना, पर काम करना जरूरी है। ठीक है, ठीक है। लिखा हाई, हाउ द इंक्रीमेंटल इन इंटरेस्ट इज गोना अफेक्ट द बैंक्स। क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि तुम्हारा इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट होगा इंक्रीमेंटल गोना इफेक्ट द बैंक्स, अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, हाई इंटरेस्ट रेट कैन इंक्रीज द बैंक अर्निंग्स। हाँ, बैंक्स अर्न मोर मनी बाय लेंडिंग ऑन द कैश, द शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस रिमेन अफेक्टेड। हाई इंटरेस्ट रेट कैन आल्सो मेक द बोरिंग एक्सपेंसिव, व्हिच कैन रिड्यूस द लोन डिमांड। बैंक अर्निंग्स तो इंक्रीज होगा क्या, एक इसका मेरे को लग रहा नहीं। इंटरेस्ट इज राइज देन इट्स अफेक्ट द बैंक एडवांस एंड इट्स हाई रेट एंड इंक्रीज द बैंक लोन्स बिकॉज़ इनफैक्ट। मेरे को तो ये वाला आपका, मेरे हिसाब से हाई इंटरेस्ट रेट से डिक्रीज होगा ना बैंक अर्निंग्स, नहीं सचिन, डिक्रीज होगा ओवरऑल। अभी जैसे एचडीएफसी बैंक का हो गया ना, वो लोग का क्या हो गया था, एचडीएफसी बैंक का केस पढ़ लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स पूछेगा। एचडीएफसी बैंक सर केस। सर बैंक फर्दर भी तो लोन देता है ना। ओके, अभी एचडीएफसी बैंक का केस स्टडी हुआ है ना रिसेंटली, उसमें क्या हुआ, फॉल हुआ है शेयर प्राइस में, और मार्केट भी क्रैश हुआ था, राइट। इसका क्या कारण से हुआ था ये पता लगाइए जल्दी से। ये आप लोगों को बैंकिंग में पूछेगा, आईसीआईसीआई बैंक वगैरह आएगा ना, और ये सर करंट अफेयर्स में पूछेगा, सोनी हर जी, जगह पूछ, सोनी एचएसबीसी जी में का जो पूछेगा। डील फेल हुआ है उस पे भी हाँ पूछ सकता है ना। भाई, पहले भाई इसका तो सोनी आंसर जी का। निकाल। हमको तो एक चीज एकदम पक्का है, तुम चाहता किसी का नहीं हो, खुद का भी नहीं हो, दूसरा वैसे करने से फायदा नहीं है भाई। वो ठीक है, वो सब स्ट्रेटेजी रखने से फायदा नहीं। ठीक है, इसका आंसर देखो, एचडीएफसी बैंक का क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, एचडीएफसी बैंक केस स्टडी भी हुआ है, रिसेंट फॉल हुआ है शेयर प्राइस में, और मार्केट भी इसमें क्रैश हुआ था, राइट। मार्केट में भी काफी क्रैश आया था इसके कारण। तो व्हाट वाज द रीजन, सर करंट अफेयर। ये क्वार्टरली रिजल्ट्स वर बिलो एक्सपेक्टेशंस सर एंड हेलो, वो नहीं, प्रॉपर आंसर बोलो, सर यही देयर खाली वाज अ देखो। drawdown in balance sheet liquidity and a reduction in the yield of wholesale loans sir. देख के ना अच्छा से लिखो इसका आंसर, इसका देखो अभी, करंट अफेयर्स इंप्रूव करो आप लोग, स्टॉक मार्केट में तो पैसा लगाते ही होगे। पैसा भी तो रहना चाहिए सर। तुम्हारे पास तो है भाई, आरएस में बहुत पैसा मिलता है एक साल में, है 10,000। हाँ, सारे पैसा फाइनल के क्लासेस में चले गए थे। हाँ, ओके, इसका लिखिए आंसर पहले। एचडीएफसी का ये केस के इससे लेना देना है इसका, उसमें नेट इंटरेस्ट मार्जिन कुछ हो गया था, उसको नेट इंटरेस्ट मार्जिन को क्या हो गया था एचडीएफसी बैंक का केस में। सर डिपॉजिट्स ज्यादा लिए सर उन्होंने, लोन्स का ग्रोथ कम हो गया, इसलिए क्यू Q3 का लोन का ग्रोथ रिजल्ट्स कम क्यों हुआ, लोन कम, आदमी लोन कम लेता है क्या आजकल। सर अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए ना सर, पेटीएम, जियो, हाँ, जियो हाँ, ऐसा, इसीलिए पर्सनल लोन्स, आई मीन पर्सनल लोन्स ओ ज्यादा हाँ, समझ रेट देते गया। हैं सर। अरे एचडीएफसी बैंक जल्दी से लोन देता नहीं है, बहुत कोलैटरल लेता है, बहुत हाँ सर। डॉक्यूमेंट देखता है, तब जाके लोन देता है, और बाकी जगह इजीली लोन मिल जाता है। इसका आंसर आप लोग खोज के डालिए, जल्दी जल्दी डालिए, एचडीएफसी बैंक का थोड़ा सा करिए ना, गूगल करिए, जल्दी से मिल जाएगा। ये सब पूछेगा भाई, अक्सर जन तुमको ही पूछेगा, तुम फर्स्ट अटेम्प्ट है, वेदांता में इंटरव्यू में यही पूछेगा तुमको, करंट अफेयर्स, समझ रहे बात को, अक्सर जैन। कर रहा हूँ सर, गूगल कर रहा हूँ सर। गूगल करो जल्दी, फिर हर जगह बैंक में पूछेगा, आईसीआईसीआई बैंक का इंटरव्यू देगा, इधर देगा उधर देगा, ये सब पूछेगा, जल्दी से खोजो। अभी घर तो में कुछ प्राइस नहीं करेक्ट हो गया उसका सब।
भाई तुम अब मेहनत करो भाई, आंसर खोजो। हम तुमको जवाब नहीं देगा कोई भी, तुम अभी आंसर नहीं खोज के थे, तुमको कोई सवाल का जवाब नहीं देगा, आदित्य बोल दिया है। तुम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का आंसर लिखेगा, इसका लिखेगा, काम करना है भाई, टाइम पास नहीं चाहिए हमको दोनों का। Between team member, I face difference of opinion evaluating the cost of the fixed assets in office building of a client, as my team member was in viewpoint of not adding the cost and I recommend it is to be added and is recommended this. Good. I face the difference of opinion and valuation of this. Good. ठीक है. By this into the detailed verification, I like to verify some sample, therefore considering the आदित्य अच्छा से लिखो भाई, मेहनत करो. ठीक है. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विथ कलीग. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सब अपना है ना, सब जन लिखेगा. ठीक है. मेगा सिंगल तुम ना वही नहीं है, तुम फोकस नहीं है मेगा सिंगल का. Institutional investor sale of the share in the HDFC. Okay. Also the reason for planning the shares. इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने शेयर को क्यों बेचा भाई, वो तो पूछ रहा है ना. आंसर बताओ ना. वही तो नेट HDFC इंटरेस्ट बैंक. मार्जिन कम, हाँ, नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम हो गया था तो इसलिए ना। लिखो ना वो चीज, क्यों कम हो गया था नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम. व्हाई द नेट इंटरेस्ट मार्जिन वाज रिड्यूस्ड, व्हाट वाज द रीजन. वो तो और देखना पड़ेगा ना। देखो भाई अच्छा से देखो, इंटरव्यू में ये सब भी पूछ लेगा तुमको HSBC वगैरह में कि आपको HDFC बैंक के बारे में क्या पता है. ये कैसे पता है, उधर क्या है, बैंक आएगा, ICICI बैंक आएगा, वो आएगा थोड़ी ना, तुमको ऐसे ले लेगा और रेपो रेट पूछ के. कितना डोमेन पे फोकस करे एक साथ सर, सारे पे। भाई क्वेश्चन का आंसर निकालो बस, क्वेश्चन कम पूछो अपना, बस. ठीक है. राइजिंग कॉस्ट ऑफ फंड्स एंड टाइट लिक्विडिटी. राइजिंग कॉस्ट ऑफ फंड्स एंड टाइट लिक्विडिटी इम्पैक्टेड द. हाँ सचिन वेरी गुड, सचिन मेहनत कर रहा है ब्रो. वेरी गुड. ठीक है. आप वो मटेरियल भी खत्म कर ले गए, हमको पता है. ठीक है. हैव यू बीन इन अ टीम, ये वाला लिखिए आप लोग है ना. डिड यू सजेस्ट कॉस्ट रिडक्शन आइडियाज. भैया 18 लाख रुपया 17 लाख रुपया, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिलेगा, मेहनत करना पड़ेगा, समझे. इसका आंसर देखिए क्या होगा. डिड यू सजेस्ट कॉस्ट रिडक्शन आइडियाज टू योर क्लाइंट एंड ऑर्गेनाइजेशन. तुमने क्या कॉस्ट रिडक्शन आइडियाज दिया, फटाफट लिखिए इसका आंसर. कॉस्ट रिडक्शन आइडियाज. ये सब क्वेश्चन घर में नहीं होगा तुमसे. डिड यू सजेस्ट द कॉस्ट रिडक्शन आइडियाज टू क्लाइंट एंड ऑर्गेनाइजेशन. ऐसे ही बोलना है. क्या कॉस्ट रिडक्शन आइडिया तुमने करके दिया, तुमने क्लाइंट का कैसे पैसा बचाया काम नहीं करके. नहीं ना. Did you notice any discrepancies during audit, ये तो ही गया. Have you done any mistakes during your articleship. हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस दोनों को हमको अच्छा चाहिए. ठीक है. Have you done mistakes in articleships and what type of mistakes. What type of mistake, अच्छा mistakes बताना है उसको. And what did you learn from it. What did you learn. What did you learn from it and did to overcome them. ठीक है. करना ही है. इसका आंसर देखिए दोनों का क्या होगा. ठीक है. बढ़िया. सब मिस्टेक लिखिए अपना अपना. तुमने मिस्टेक से क्या सीखा एंड हाउ डिड यू ओवरकम देम. दूसरा एक चैलेंजेस लिखेंगे. चैलेंजेस इन आर्टिकलशिप. आपका चैलेंजेस क्या था, मेजर चैलेंज. जो दूसरा का कॉपी पेस्ट कर रहा है ना और सोच रहे दूसरा लिखेगा तो हम बोले भाई नजर लग जाएगा. आप ना खुद का करने का कोशिश करिए, अपना क्रिएटिविटी लाइए, अपना मेहनत करिए. फिर दूसरा से इंस्पिरेशन लीजिए, उसमें कोई गलत है, उसमें गलत नहीं है, पर अपना भी मेहनत करना चाहिए इंसान को, इसलिए मैं बोल रहा हूँ. ठीक है. व्हाट वर द, कुछ ना कुछ तो चैलेंज फेस किया होगा तुमने, नहीं तो दोस्त ने फेस किया हो चैलेंज, हो सकता है ना. बनाइए स्टोरी बनाइए, क्रिएटिविटी लाइए, क्रिएटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंसान और जानवर में क्रिएटिविटी का ही फर्क है बस, और ब्रेन का है.
अपने को ब्रेन मिला है और अपने को क्रिएटिविटी मिला है, उसका यूज करना है अपने को इंटरव्यू में बहुत अच्छा से। ठीक है। अब तो जानवर भी सर क्रिएटिव हो गए हैं। हाँ ठीक है, तुम लिखो भाई, मिस्टेक्स लिखो ये आर्टिकलशिप में, बढ़िया बढ़िया, क्या मिस्टेक किया तुमने, ऑब्जर्वेशंस क्या था, टाइप ऑफ मिस्टेक, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम देम एंड हाउ डिड यू ओवरकम दोस मिस्टेक्स। We suggested to eliminate the non-value added activities cost without compromising the quality, like the JIT suggested. We complicated. We suggested to eliminate the non. आप चैट जीपीटी से लिखते हैं क्या आंसर? हाँ शिवानी? हाँ उधर से भी नहीं आता है नहीं बहुत सर, आंसर। नहीं नहीं चैट ना? जीपीटी नहीं सर, कॉस्टिंग की याद आ गया मुझे। वेरी गुड, ठीक है। लेकिन अच्छा देता आंसर कॉस्टिंग सर में चैट बहुत जीपीटी। हाँ? आंसर सही देता है क्या चैट चैट जीपीटी? जीपीटी अच्छा आंसर देता है, बहुत है ना? अच्छा आंसर लिखता है सर। तुम चैट मैं जीपीटी बहुत से ऑडिट पूछ के करता दो हूँ, ना। एक्यूरेट आंसर लिखता है वो। हाँ मैं तो उसी से ओके। नोट्स बना रहा हूँ, एक्यूरेट आंसर लिखता है पूरा। भाई लाइफ में थोड़ा मेहनत भी करना चाहिए, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क जरूर जरूरी है। खाली स्मार्ट वर्क करने से नहीं जीतता कोई भी आदमी, याद रखे। तो हार्ड वर्क भी जरूरी है, और खाली हार्ड वर्क करने से भी नहीं फायदा नहीं है, कॉम्बिनेशन दोनों का चाहिए। ठीक है। यस, वी सजेस्टेड टू एलिमिनेट द नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज कॉस्ट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी, लाइक जीआईटी। जीआईटी क्या हो गया ये? जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी क्या? जस्ट इन टाइम। यस सर। वी सजेस्टेड टू एलिमिनेट द, इसको वो फुल फॉर्म कर दीजिए। वी सजेस्टेड टू एलिमिनेट द नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज कॉस्ट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी, लाइक जस्ट इन टाइम इन्वेस्टेड, ये लिख दीजिए, जस्ट इन टाइम सेट ऑफ इन्वेंटरी टाइम लिखिए सर। इसको। हाँ ठीक है। Manual entry registered to punching machine in the factory. At one point, they were not following the P2P, and so they are purchasing without issuing the quotations, which ultimately wouldn't got the benefit of lower bidder. आप थोड़ा इंग्लिश को इम्प्रूव करना पड़ेगा आदित्य आपको। आप जो लिखा है ना आपके कंटेंट है, पर इंग्लिश नहीं है आपके पास। ठीक है आदित्य, समझ रहे हैं? जब तक नहीं लिखेंगे तब तक नहीं होगा। आप सोच रहे ज्ञान को अंदर रखिएगा ना, तो ज्ञान अंदर ही रह जाएगा आपका। ये समझ रहे हैं इंग्लिश ना? अच्छा ज्ञान नहीं को था सर। इंग्लिश इंप्रूव करना पड़ेगा, और उसको थोड़ा और इंप्रूव करिए, अच्छा से एक्सप्लेन करिए चीजों को, ज्ञान को बाहर लाइए आप। समझ रहे हैं ना? बहुत जरूरी है। जी मैनुअल सर। अटेंडेंस और इंप्रूव करिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, ज्ञान को शेयर करिए। आपके अंदर में जो भी ज्ञान है सब बाहर आ जाना चाहिए, याद रखिए। टाइम हो गया ना सर, 2 साल गैप हो अरे गया है। कुछ नहीं होता है, हम लोग तो बिग सिक्स आर्टिकलशिप ही नहीं किए। आप ऐसे दिखाते कि आप आर्टिकलशिप नहीं करके आए, मेरा सबसे ज्यादा आर्टिकलशिप आप ही किए, हमको पता है। इंटरनल ऑडिट बहुत अच्छा से क्या किया सर? अरे आपने। आरएसए में जल्दी से लगता नहीं है किसी का, जल्दी कुछ से कुछ नहीं लेते ऑब्जर्वेशन आरएसए। कॉन्फिडेंशियल है सर, नहीं लिख सकता हूँ। नहीं नहीं, यहाँ पर कोई कॉन्फिडेंशियल नहीं है भाई। कुछ सुना कुछ है, बोलना ऑब्जर्वेशन थोड़ी ना है। कॉन्फिडेंशियल। तुमको 12 तो 17 लाख कैसे देगा वो लोग? देना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं तो उनको क्लाइंट का बोल नाम, दूंगा कि भाई कुछ कुछ क्लाइंट का नाम मत कुछ कुछ लिखिए, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, क्लाइंट का नाम मत पब्लिक लिखिए। डोमेन में क्यों देख सकता। यहाँ पर लिखना पड़ेगा, कॉन्फिडेंशियल वॉन्टेड से नहीं चलेगा। मेजर चैलेंज इन आर्टिकलशिप, कम्युनिकेशन स्किल मत बोलिए आर्टिकलशिप पे, ठीक है? अक्सर कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगा, टाइपिंग स्पीड बोल सकता है, नाउ आई एम गुड ऑन दिस। कम्युनिकेशन में क्या बोलेंगे? एक्सप्लेन करिए, अक्सर एक्सप्लेन करना सीखिए कोई भी चीज को, एक्सप्लेन कम्युनिकेशन करना। मतलब होता है स्पीकिंग इन इंग्लिश विद क्लाइंट, रिप्रेजेंटिंग नहीं, अवर फर्म टू क्लाइंट्स। देखिए आपको अगर अपना कम्युनिकेशन स्किल या कोई भी चीज स्किल को इम्प्रूव करना है ना, इलेबोरेट करिए कोई भी चीज को। मे बी छोटा सा चीज हुआ हो पर उसको बड़ा चढ़ा कर इलेबोरेट करिए, ठीक है? नॉट टू चेक ऑन वर्क, आफ्टर चेकिंग माई वर्क माई एक्यूरेसी इंक्रीज्ड। ओके, कोई ऐसा अच्छा मिस्टेक लिखिए ना, अच्छा अच्छा मिस्टेक लिखिए आप लोग। रिगार्डिंग फॉलोइंग अप विथ क्लाइंट मेकिंग अ मिस्टेक ऑफ सेंडिंग द ईमेल। हाँ ये अच्छा लिखा है राहुल ने, ये अच्छा लिखा है, ये वाला ये अच्छा लगा, ये वाला। आई सेंड इट एक्सपोर्टेड फ्रॉम टैली, दिस टॉट मी द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लाइंट इंटरेक्शन। ठीक है। फॉलोइंग ऑफ द क्लाइंट एक्सेल स्किल्स, I forgot to verify whether the excess credit carried from the last year has been considered by the client or not, which was an initial step and only verified the same at the time of। आप लोग क्या करेंगे ना, अभी देखिए हार्डवर्क करिए, अब हार्डवर्क करके क्या सबका हो जाएगा, फिर अपना स्मार्ट वर्क करना है। अब बहुत जन क्या होता है खाली हार्डवर्क करके छोड़ देते हैं, स्मार्ट वर्क भी करना है। ठीक है। और कुछ लोग खाली सोचता है कि स्मार्ट वर्क ही कर लेता है, वही फायदा नहीं होगा स्मार्ट वर्क करके। बहुत लोग स्मार्ट वर्क करने का कोशिश कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं होने वाला है। हार्ड एंड स्मार्ट वर्क दोनों करना पड़ेगा। ठीक है।
ठीक है। मेजर चैलेंजेस इन आर्टिकलशिप हो गया, हाउ डू यू डू द मिस्टेक, और भी मिस्टेक लिखिए आप लोग, अच्छा अच्छा मिस्टेक लिखिए, थोड़ा बनाइए, कहानी लिखिए ना, क्या दिक्कत है। कॉस्ट डिडक्शन का नहीं बताया आप लोग ने, कॉस्ट डिडक्शन स्ट्रेटेजी बताइए भाई। जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट बचा दिया, इनपुट टैक्स क्रेडिट बचाया, आईटीसी। कॉस्ट डिडक्शन आइडिया आप लोग लिखिए, इसका आंसर कॉस्ट डिडक्शन आइडिया चाहिए हमको, कॉस्ट डिडक्शन आइडिया, कॉस्ट डिडक्शन आइडिया लिखिए, ठीक है। हैव यू बीन इन अ टीम, हैव यू बीन इन अ टीम, इसको तो यस ही करेगा। व्हाट वर्क यू अलॉटेड टू योर टीम मेंबर, टू योर टीम मेंबर, ठीक है। यस होगा पहला आंसर, नो बोलते तुम आउट हो जाएगा। बोलना मैं सिंगल आर्टिकल था फॉर्म में और कोई था ही नहीं, तो कोई टीम वर्क देखा ही नहीं मैंने, हम ही आर्टिकल था, सारा काम हम ही था। भोजन बोलता है ना कि आई हैव लीडरशिप क्वालिटी बिकॉज आई वाज द ओनली पर्सन इन दैट आर्टिकलशिप फॉर्म, तो आई डिड ऑल द वर्क, आई वाज द लीडर। मैं ही आके सुबह कर लेता था, मैं सुबह आता था, पूजा भी मैं ही करता था, रात को गेट भी हम ही बंद कर देता था, सारा चीज हम ही करके जाता था। आई वाज द मोस्ट रेस्पॉन्सिबल पर्सन। वो तो, आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो तो आर्टिकल लोग पूजा करता है सुबह आके सीएम में। देखो, पूजा पाठ बच्चे का होते कुछ। हैं वो लोग सर एकदम उस टाइम पे ना, हाँ, क्या चीज? बच्चे होते हैं वो लोग सर 19-20 साल के, तो थोड़ा वो बचपना रहता नहीं भाई, सीए ड्रॉप आउट उससे भी करवाता है पूजा पाठ, तुम आके पूजा कर लो सुबह सुबह। वो सब नहीं करना है। Have you been in the team? Yes, I was in the team. What work you allotted to your team member? Me, everybody used to allot me work only because I was the junior. नहीं, you allotted the work to your team member. कौन? फर्स्ट ईयर आर्टिकल को दिया काम, क्या काम दिया भाई? डिटेल में जाएगा वो लोग, क्यों देख रहे हो लोग इतना? लोग मटेरियल का गेम नहीं खेल रहे हैं, पर मैं आर्टिकल सिर्फ देख रहा है, आर्टिकल सिर्फ क्या करके आया, स्टोरी, रियल लाइफ स्टोरी चाहिए लोगों को, समझ में आया? जल्दी जल्दी इसका लिखिए आंसर। तुमने क्या काम अलॉट किया? बोलते ना जीएसटी का लीडरशिप मिला था हमको, टीडीएस का रिटर्न मिला था, अलॉट किया था उसको। है। बहुत ही ज्यादा बिहेवियरल टेक्निकल होता है सर। इसका आंसर लिखो जल्दी से। हाँ, इसका आंसर नहीं लिखा ना आप लोग ने। हैव यू बीन इन अ डिफिकल्ट चूज और सिचुएशन ऑफ चूजिंग द टू ऑप्शन एंड विच वन यू विल चूज, सीए और एमबीए? सीए और एमबीए। सीए और एमबीए, देन आई चूज सीए। आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन। Due to financial position, I cannot pursue with MBA. I wanted to do MBA finance, but then I continued with CA. I नहीं, feel that मुझे this तो was ऑप्शन ही नहीं मिला, मैं तो एमबीए चूज करता मैं। इसका आंसर लिख दिया क्या? इसका आंसर जो मैंने दिया, साइंस कॉमर्स एक जन ही लिखा उसका आंसर। हैव यू बीन इन अ डिफिकल्ट, अभी देखिए आप लोग सोच के देखिए, इंटरव्यू में आपने पूरा पढ़ के गया टेक्निकल, आपने हर जगह का मटेरियल पढ़ लिया, अचानक से गंदा गंदा क्वेश्चन पूछने लग गया। अब आप तो भाई रेडी नहीं थे इस सब क्वेश्चन के लिए, सोच के देखिए ये क्या पूछ रहे हैं भाई, इसके लिए तो रेडी नहीं था। नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछ लेते इंटरव्यू में। इसमें पैरोट आर बताओ। फ्लाइंग देन, हाँ, क्या? पैरोट विल फ्लाई, ठीक है। तोते उड़ जाएंगे। हाँ, ठीक है। तो आपने व्हाट ऑप्शंस यू चूज बिटवीन द टू ऑप्शंस, देखिए हम ऑप्शंस आपको बहुत सारा बता सकते हैं, सीए और एमबीए। और व्हाट ऑप्शन यू चूज, ऐसे क्या क्वेश्चन था वो? क्वेश्चन क्वेश्चन अच्छा था वो वाला। What will you do if a colleague did a mistake? I will kill it. मारेंगे इसको ना। What will you do if your colleague did a mistake? आई विल थ्रो इट आउट फ्रॉम द ऑफिस। आंसर, what will you do if the colleague did the mistake? अक्सर जिन तुम आई लिखेगा। हाँ, विल, बोला एक्चुअली आई ओनली डिड ऑल द मिस्टेक्स, आई वाज द कलीग। देखो, ये सब आंसर जब पूछेगा ना इंटरव्यू में, तुमको पहले तो पॉज लेना है,
पॉज लेना है और पॉज लेने के बाद थोड़ा सोचने का नौटंकी करना है, फिर आंसर बोलना है। एक चीज याद रखना, क्यों बोल रहा हूँ पता है? बिहेवियर क्वेश्चन में तुमको पॉज लेना है, टेक्निकल में भी पॉज लेना है, इसमें थोड़ा ज्यादा पॉज लेना है और फिर बोलना है। क्यों? उसको लगना नहीं चाहिए तुम रट के आए है, उसको लगना नहीं चाहिए तुम रट के आए है, तुमको ऐसा लगना चाहिए तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा है और तुम जवाब दे रहे हो उसको। इस चीज लिख लो बिहेवियर क्वेश्चन में। बिहेवियर क्वेश्चन में ज्यादा पॉज लेना है, टेक्निकल क्वेश्चन में थोड़ा कमती पॉज लेना है। क्यों? उसको लगना नहीं चाहिए तुम रट्टा मार के आए पूरा, उसको लगना चाहिए भाई नेचुरल निकल रहा है आंसर तेरा पेट से। समझ में आया? ये लिख लो इस चीज, बहुत इंपॉर्टेंट बोला अभी हमने। क्या बोला? बिहेवियर क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉज लेने का कोशिश करना है, मतलब 5 सेकंड का जगह 7 सेकंड पॉज कर करके, तो ऐसा लगना चाहिए कि तुम रट्टा मार के आंसर नहीं बोल रहे सामने वाला को। लिख लो ये चीज जो मैं बोला ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और सेम लिंक में, क्योंकि वो तुम्हारा देख रहा है तुम मेकअप कर रहा है आंसर, आर यू स्मार्ट और यू आर मेकिंग अप आंसर्स, मेक श्योर ये चीज होगा। यू शुड लुक दैट यू आर मेकिंग, यू आर जस्ट यू बीन ऑनेस्ट विद देम, बिकॉज वो लोग चाहता है कि तुम ऑनेस्टी दिखना बहुत चाहिए, ऑनेस्टी वो लोग को चाहिए। ठीक है, जो मैं बोला सेम लिंक में आ जाओ भाई। आओ। आज राइटिंग प्रैक्टिस हो रहा है वैसे।